नमस्कार दोस्तों, DFA IS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो पार्लियामेंट के MCQ क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उसके आगे का भाग करेंगे हम, जिससे कि पार्लियामेंट वाला जो मैंने थ्योरी कराई थी आप लोगों को, जिसका हमने विश्लेषण किया था, और वो MCQ क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। और जब भी आप वनडे एग्जाम देंगे या प्रीलिम्स देंगे तो उसमें क्या है, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन आपके गलत कम होने की संभावना होगी। ठीक है। तो इसलिए इस सेशन को करना जरूरी है। और क्वेश्चन की हम कठिनाई का स्तर भी देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। वनडे एग्जाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबकि जो मेंस एग्जाम है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जाम में अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, DFA IS पर। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाएँ। ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्नतियों को निर्धारित करता है। तो डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जा सकता है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी आर्टिकल। तो इसमें आप पहले मैं आप लोगों को देखता हूँ 20 से 30 सेकंड, उसमें आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और आपको विश्लेषण करके बताऊंगा ये आंसर क्या है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा 105, अनुच्छेद 105। इसमें देखिए विश्लेषण करने के लिए कुछ नहीं है, ये आर्टिकल है डायरेक्ट। जब हमने संसद वाला कुछ भाग हमारा बचा हुआ है, जब हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं उसमें, तो आप देखेंगे कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए। 105 में क्या कहा गया है, इसमें विशेषाधिकार का मतलब है संसद के सदस्य इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। तो बोलने पर न्यायालय में किसी भी प्रकार का इनके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं होगा कि क्या बोलते, क्योंकि देखिए संसद में इन्हें बोलने के लिए अधिकार दिया गया है, क्योंकि यदि इनके बोलने पर पाबंदी हुई तो ये मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, और ये लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। ठीक है, देश की जनता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यदि हमारे प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाएंगे जनता की, तो किस प्रकार ये वो कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और जनता के अधिकारों को सरकार के समक्ष रख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको विशेषाधिकार दिया गया है। और कभी कभी इन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तारी से भी छूट दी गई है। ठीक है, एक सिविल मामलों में जब सदन चल रहा होगा तब इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये इनके विशेषाधिकार हैं और उन्मुक्तियां हैं। इन उन्मुक्तियों का पर्पज ये है कि स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें। तो वही अनुच्छेद 105 में कहा गया है, विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार किस प्रकार हैं और ये उन्मुक्तियाँ किस प्रकार हैं। ठीक है, और जब भी हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आपको वहाँ मेंस में यदि आंसर लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए MCQ टाइप है, इसमें थोड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विशेषाधिकार के बारे में पूछा जा सकता है और अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो मैंने बताया आप लोगों को संसद के कौन कौन से भाग हैं, आप बताइए इसमें से। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति दिया गया है, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति दिया गया है, ऑप्शन सी में लोकसभा है, ऑप्शन डी में राज्यसभा है। तो बताइए कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो इसमें होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। क्यों, देखिए मैंने संसद के आपको भाग बताए हैं, इसमें ही हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, उसमें कई बार बताया है मैंने। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के ये तीन ही अंग हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम नहीं को भूल जाते हैं और डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, आपने जैसे लगा दिया लोकसभा लगा दिया या राज्यसभा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देख के चलना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी बात ध्यान रखना है, कौन सा अनन्य भाग नहीं। ठीक है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी
और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम एमसीक्यू की, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी आपको। तो देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कहा गया है देखिए लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंक कौन सा है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष, बताइए आप लोग। कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें होगा राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये वही क्वेश्चन है। देखिए फिर क्वेश्चन यही आया है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। ठीक है, तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस किया है, भारतीय संसद के हैं 3 अंग। ठीक है, जहाँ भी नया क्वेश्चन होगा हम वहाँ डिटेल से डिस्कस करें। ठीक है, ये कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें अनुच्छेद पूछा गया है। ये देखिए, तो कौन सा अनुच्छेद है वो, जिसमें कहा गया है एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसमें ये होगा अनुच्छेद 70। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, जिससे क्या ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है, कुछ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं। तो वो मैं जब भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की हमने कर ली है, संसद में कुछ भाग रह गया है, तो वहाँ मैं बताऊँगा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो उन आर्टिकल पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उन्हीं आर्टिकल को देख के चलना है। ठीक है, नहीं तो आर्टिकल बहुत हैं, इतने आर्टिकल याद करना संभव नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। तो कौन सा सत्य है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ समय दे रहा हूँ, बताइए। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, ये देखिए कौन असत्य है। पहली बात तो हमने देखा क्या कहा गया, असत्य। तो देखिए इसमें से असत्य निकालना। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल राइट है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन और प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमने चर्चा भी की है पहले। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, देखिए लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि जनता का सदन है। ठीक है, जनता का सदन, प्रतिनिधि सभा सभी कहते हैं इसको। ठीक है, प्रथम सदन, तो इसलिए लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यही गलत होगा, यदि ये कह देता स्थायी सदन है तो ये राइट होगा। ठीक है, यहाँ कहा गया अस्थायी सदन है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता है। इस अस्थायी कब होता, जब ये भंग हो जाता, क्योंकि ये भंग नहीं होगा इसलिए स्थायी सदन है, निरंतर चलता है, और राष्ट्रपति कभी इसको भंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये स्थायी सदन है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि ये स्थायी सदन है, बिल्कुल परमानेंट है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सही है, बताइए आप लोग, ए बी सी या डी, बताइए, कुछ समय लेते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कठिन नहीं है कुछ ज़्यादा। ये देखिए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, हमने जाना है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ठीक है, ये भी बात सही है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राज्यसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे एमपी है तो वहाँ 11 राज्यसभा के सदस्य हैं, विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी अन्य राज्य हैं तो सभी राज्यों से सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन उच्च सदन क्रमशः है। ठीक है, तो ये वही बात है, निम्न सदन कौन सा है, ये देखिए आप लोग बताइए, क्रमशः। देखिए एक बात ये भी ध्यान रखना है, निम्न सदन उच्च सदन क्रमशः, इसमें निम्न सदन उच्च सदन ही मिलेंगे दोनों, लेकिन ये क्रमशः बात की गई है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि निम्न सदन पहले और उच्च सदन बाद में होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखा जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, नहीं क्वेश्चन सरल होता है, वो भी गलत हो सकता है यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम, निम्न सदन कौन सा है, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है,
संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ठीक है, तो बताइए आप लोग, कौन संसद को भंग करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? बताइए। तो यहाँ देखिए, संसद को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ठीक, राष्ट्रपति ही संसद को भंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, संसद कहा गया है संसद को भंग, यहाँ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती है। ये संसद का मतलब ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोकसभा ही समझेंगे। ठीक है, राज्यसभा नहीं, संसद का अर्थ यहाँ लोकसभा ही समझेंगे। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो संसद को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, मतलब संसद की संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह कौन लगाता है? मतलब उसको कौन रोक सकता है? ठीक है, संसद मतलब तानाशाह नहीं है। तो इसमें क्या है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, यानी इस पर जो रोक है वो किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति शक्तियों से, ये में दिया है। बी, न्यायिक समीक्षा से। सी, विपक्षी दल के नेताओं से। डी, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो इसमें देखिए आंसर होगा, ये देखिए, आप लोग बताइए। थोड़ा कठिन है ये क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। जब डिटेल में करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक आ गया है न्यायिक समीक्षा। संसद की संप्रभुता का अर्थ समझिए पहले आप। देखिए, संसद की संप्रभुता का अर्थ होता है संसद को क्या क्या अधिकार है। ठीक है, क्या अधिकार है, वो क्या कर सकती है? तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब संसद संप्रभु है, मतलब कोई भी कानून बना सकती है, और विदेशी कोई भी शक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए संसद हमारी संप्रभु है। लेकिन ऐसा क्या है कि कानून पर रोक लग सकती है, तो इसका रोक लगाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय इस पर रोक लगा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 मैंने बताया है, ये कहता है कि मूल अधिकारों को कम करने वाला कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। ठीक है, यदि मूल अधिकारों को कानून के माध्यम से कम किया जाता है तो वहाँ न्यायालय रोक लगा सकता है। इसे ही कहते हैं न्यायिक समीक्षा, यानी कानून की समीक्षा करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? भारत की संसद की जो संप्रभुता है वो किसने प्रतिबंधित की है? वो है न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित, क्योंकि न्यायालय को अधिकार है, वो संसद के कानून की समीक्षा कर सकता है, कहीं ये कानून जनता के अहित में तो नहीं है। ठीक है, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता है एक कानून, इसलिए न्यायिक समीक्षा से भारत की संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसमें कहा गया बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, कुल 3 सत्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, संसद के 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी कि 2 सदनों के बीच जो उनका टाइम पीरियड है वो कितना है? ठीक है, बताइए, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। तो ये है 6 माह। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन केवल वनडे एग्जाम में आएंगे और किसी बड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये बड़े एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, आईएएस में स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है 6 माह का। ठीक है, ये देखिए, 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, मतलब कितने समय तक 2 सदनों के बीच जो है अंतराल होना चाहिए, मतलब कितने समय बाद दूसरा सदन आयोजित करना ही पड़ेगा। तो ये है 6 माह बाद। ठीक है, तो ये आईएएस में भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया था और वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, ये देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ये देखिए, इसमें कहा गया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये देखिए, तो इसमें कहा गया 1, 4, 3, 4, 1, 2 और 4 केवल। तो बताइए, क्या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, यानी दोनों सदनों की बैठक होती है? बताइए, क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ऐसा होता है? क्या संविधान संशोधन के लिए ऐसा होता है? या फिर विधेयक को उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो तब ऐसा होता है? बताइए। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा केवल एक बार होता है, वो होता है साधारण विधेयक। ठीक है, और जो
कुछ मामलों में जो साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक होते हैं उनके मामले, ठीक है। तो दो ही मामलों में होता है, सामान्यतः साधारण विधेयक के मामले में ऐसा होता है। न तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है, न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के मामले में होता है, ना ही धन विधेयक के मामले में होता है, ना ही वित्त विधेयक के मामले में होता है, ठीक है। वित्त विधेयक उन्हीं मामलों में होता है जो साधारण विधेयक से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद 117(3) में जिनका वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये हम जब हम पढ़ेंगे विधेयक तो वहाँ डिटेल से आपको समझाएंगे। तो इसका आंसर होगा केवल 4, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वही क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो बताइए आप लोग, अभी बताया है मैंने। तो ये बैठक होती है साधारण विधेयक के मामले, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई बैठक नहीं होती है, वित्त विधेयक और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी कोई बैठक नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन किए, आगे भी क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे MCQ क्वेश्चन और डिटेल में जो हम चर्चा करेंगे वो सभी आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।